हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन संजीत में। और कल हमने जो भाषा साहित्य का वीडियो बना दिए क्लास 1 का, और ये हमारा आज का क्लास 2 है। तो आज हम देखेंगे वर्ण विचार और ध्वनि विचार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे स्वर्ण वर्ण के बारे में। तो ये जो स्वर्ण वर्ण है वो अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ ए ओ है। ठीक है, ये मतलब दो, दो चार, दो छः और दो आठ, मतलब स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना है? 8 है। उसके बाद कुल 8 स्वर्ण वर्ण होते हैं। जैसे मतलब कि औरत, औरत का क्या हो जाएगा? औरत हो जाएगा। ए का हो गया, ऐ हो गया। जैसे ऐनक, ऐनक का हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऐनक होगा। जैसे इन सभी का जो है मतलब चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ क्या था? औरत था, तो ओ को क्या हो गया? औ हो गया। और ए का क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। तो ऐनक का मतलब क्या हो गया? ऐनक हो गया। अब थोड़ा ऊपर करते हैं। उसके बाद देखते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। तो व्यंजन वर्ण हमारा कितना है? क ख ग घ ये सब लेके ट ठ ड ढ त थ त सॉरी द हो गया। तो सॉरी त के बाद थ, फिर द ध न प फ ब भ म अंताक्षय य र ल व, और फिर दंस और ह। मतलब ये 29 व्यंजन वर्ण है, जिसमें से तालिब स और मूर्धन स मतलब ये जो खोठा में मतलब कि नहीं आते हैं। तो ये 29 व्यंजन वर्ण है और 8 जो है स्वर्ण वर्ण है। उसके बाद देखते हैं। तो इसमें से जो है अंगा, और फिर मूर्धन्य, तालिब स, दन स, संयोगी छ, और फिर ये जो है अंत सॉरी ज्ञा है, और ये त्र है। मतलब ये सभी जो है मतलब नहीं चलता है। तो अब आगे देखते हैं। इस प्रकार 8 स्वर्ण और 29 व्यंजन कुल मिलाकर कितना हो जाता है? 37 मात्र का प्रयोग जो है खोठा में, मात्र 37 मतलब कि वर्ण का ही मतलब खोठा में उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम मतलब ये जो न का है मतलब कि मूर्धन न का मतलब ये जो नन मतलब कि नहीं उपयोग होता है, उसके बदले में क्या उपयोग होता है, तो कि हम थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो कि मूर्धन्य है उसके उसके प्रयोग में जो है न में होता है। ठीक है, जैसे बाण, तो बाण को हम लोग मतलब खोठा शब्द में क्या लिखेंगे? तो हम खोठा शब्द में लिखेंगे बन लिखेंगे। हो गया वीणा, तो वीणा को हम लोग क्या लिखेंगे? मतलब वीणा ये ना लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद है मरण, तो कि मरण का क्या हो जाएगा? कि मरण, मतलब ये न की जगह ये न होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम अंतस्या का। तो अंतस्या का जो है कहीं कहीं ज और कहीं कहीं अ में बदल जाता है। जैसे देख लेते हैं प्रयोग, तो प्रयोग का क्या हो गया? परजोग, मतलब यहाँ अंतासिया है तो यहाँ जो हो गया। ठीक है। उसके बाद यदि, यदि यहाँ यह शुरू में है तो इसका हो गया जोदी। ठीक है, मतलब कि जब में प्रयोग हो गया। यम हो गया, तो यम का क्या हो गया? जम। यमुना, तो यमुना का क्या हो गया खोठा में? जमुना। तो क्या आगे देख लेते हैं कि ज कहाँ प्रयोग होता है और फिर यह कहाँ प्रयोग होता है। तो अंतस्या यह शब्द जो है शुरू में हो तब ज मतलब ज का प्रयोग होता है। जैसे ये शुरू में है मतलब कि ये अंतिम में नहीं है, ये अंतस्या यह है अंतिम में नहीं, तो ये मतलब यहाँ पर जो है ज का प्रयोग होगा। और अगर ये मतलब यह जो है यह शब्द के बीच में या अंत में हो तो अ में बदल जाता है। ठीक है, अगर यह शब्द के बीच में या अंत में हो तो यह में बदल जाता है। तो देख लेते हैं इसके बारे में भी। जैसे जैसे क्या हो गया? ययाति, तो इसका क्या हो गया? जजाति। फिर सियार, तो सियार का क्या हो गया? सियार हो गया। मतलब ये जो अंतस्या या है उसको आम में बदल जाता है। उसके बाद चयन, चयन का क्या हो गया? चयन। उसके बाद सहिया, सहिया का क्या हो गया? सहिया। और फिर खटिया, खटिया का खटिया, मतलब ये जो या है वो आ में बदल जाता है। अब आगे देखते हैं। तो आगे वह जो है वह का मतलब कि उपयोग देखते हैं। वह कहीं कहीं ब और कहीं कहीं ओ में बदल जाता है। जैसे मतलब जैसे में देख लेते हैं वजन, वजन का हो गया वजन। वन का हो गया बन या तो बोन भी कह सकते हैं। वकील का हो गया वकील या फिर वकील हो गया। वानर का हो गया बानर हो गया। और वसंत का हो गया बसंत। अब आगे देख लेते हैं हम। आगे हम जो है कि व्यय का प्रयोग देख लेते हैं। तो कि व्यय का प्रयोग जो है कहीं कहीं बे में होता है और कहीं कहीं बा में रहता है। ठीक है, तो इसका जैसे में देख लेते हैं व्याकरण, तो कि व्याकरण का क्या पढ़ेंगे हम लोग? व्याकरण, मतलब ये व्या है इसको कि मतलब इसको जो है व्या कर देंगे, तो ये क्या हो गया? व्याकरण हो गया। आगे हमारा व्यायाम है, तो व्यायाम का हो गया व्यायाम हो गया। ये व्या का हो गया बे और ये या का हो गया या, तो क्या हो गया? व्यायाम। आगे हो गया व्यक्ति, तो व्यक्ति का क्या हो गया? तो व्यक्ति हो गया। आगे व्यावधान,
तो इसका खोटा शब्द में क्या हो जाएगा, व्यवधान। आगे है विसर्जन, तो इसको हम लोग खोटा में क्या पढ़ेंगे, तो खोटा में तो विसर्जन पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें स मतलब तालिब स और ये मूर्धन स है, तो इसको स पढ़ेंगे। जैसे शेर, तो शेर को हम लोग जो खोटा में इस प्रकार लिखेंगे, समी से और र। अब आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा है कि मूर्धन स को स या तो ख भी कहते हैं। जैसे भाषा को जो भाषा या तो भाखा भी कहेंगे, मतलब भाषा या तो भाखाएं। धनुष को धनुष या तो धनुक भी कहते हैं। ये हमारा खोटा शब्द हो गया। दोनों में हम स को, मूर्धन स को स और ख में प्रयोग करेंगे। अब आगे हमारा छंजोगी छ, तो छंजोगी छ को कहीं छ और आधा च छ या तो कहीं क ख पढ़ेंगे। जैसे हम देख लेते हैं, क्षत्रिय का हो गया छतरिये, या सॉरी छतरिया। आगे हो गया परीक्षा का हो गया परीक्षा हो गया। फिर या तो परीक्षा या तो परीक्षा, इसको हम पढ़ सकते हैं। तो छ से हो गया, मतलब ये छंजोगी छ का क्षमा हो गया, रक्षा का रक्षा हो गया। इस प्रकार से हम लोग छंजोगी छ को जो है इस प्रकार चेंज कर सकते हैं। जिससे हो गया छना, तो इस प्रकार खोटा में लिखेंगे छना, ये छ लिख देंगे। आगे छन, तो इसका हो गया ये छन। फिर क्षोभ, क्षोभ का हो गया ऐसे क्षोभ हो गया। मतलब यहाँ जो है छंजोगी छ है, तो इसको हम लोग जो है कि छ में उपयोग करेंगे। अब आगे देखते हैं हम त्र को। तो हम लोग त्र को ज़्यादातर तर में खोटा में जो है जो त्र को हम लोग तर में पढ़ते हैं। जैसे देखते हैं मात्रा, तो इसको क्या हो गया मात्रा, इस प्रकार से त और रा लिखेंगे। यात्रा, तो इसका क्या हो गया जात्रा। उसके बाद है त्रिशूल, तो इसका हो गया त्रिशूल। मतलब ये जो त्र है इसको त और र में चेंज करेंगे। जैसे हो गया त्रिभुज, तो इसको पढ़ेंगे इस प्रकार से त्रिभुज। अब आगे हो गया नक्षत्र, तो नक्षत्र का हो गया नक्षत्र, मतलब न छ और तर, मतलब ये जो त्र है इसको त र में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग ज्ञा के बारे में। तो ज्ञा को हम लोग गिया या तो गया या तो फिर गिया पढ़ते हैं। जैसे में देख लेते हैं, ज्ञान का हो गया ज्ञान, विज्ञान का हो गया विज्ञान। अब आगे लिखते हैं, लेकिन यहाँ की व का भी आप लोग को तो बताएं कि व का प्रयोग जो ब में होता है। अब आगे हो गया र या तो फिर री का, तो री का इन दोनों का प्रयोग हम री में, मतलब कि र की दीर्घई या तो र हर्षई में करते हैं। जैसे में देख लेते हैं ऋषि हो गया, तो ये री का हो गया री हो गया, और ये सी का हो गया इधर सी, तो ऋषि हो गया या तो रिखी, हम लोग इस प्रकार से जो लिख सकते हैं। उसके बाद ऋतु, ऋतु को इस प्रकार से ऋतु लिख देंगे। अब इसके आगे हम लोग ये आई को देखेंगे, तो ए हो गया, इसको हम लोग आई में चेंज कर देंगे और ओ को औ कहेंगे, ठीक है। जैसे औरत हो गया तो औरत में औरत हो जाएगा। ए हो गया तो आई, तो मतलब एक प्रकार से हम देख लेते हैं ऐनक, तो ऐनक का हो गया ऐनक। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण को खोटा में क्या कहते हैं जानते हैं आप लोग? तो उदाहरण को जो खोटा में हम लोग कहते हैं पटतैर, ठीक है, पटतैर। इस प्रकार से पटतैर, उदाहरण को हम लोग पटतैर कहते हैं। तो जो इसका पटतैर देख लेते हैं, तो ऐनक, ऐनक का क्या हो जाएगा ऐनक हो जाएगा। औरत, औरत का क्या हो जाएगा औरत, मतलब यहाँ औरत है और यहाँ औरत हो जाएगा। फिर औकात हो गया, तो इसका हो गया औकात। फिर औजार का हो गया औजार हो गया। ऐसा का हो गया ऐसा और ऐसन, मतलब ये जो ए है इसके बदले में ऐ, और औ है इसके बदले में औ, अ और हर्षौ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग चेंज करेंगे। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा अह का, तो अह का भी देख लेते हैं। तो अह का हो गया जैसे मतलब कि मतलब दुख, जैसे दुख हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे दुख। छह का क्या लिखेंगे छह। फिर निसंदेह, तो निसंदेह, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे निसंदेह। मतलब इसका जो है अह है, ये जो कि डबल बिंदु है, इसको हम लोग अह कहते हैं। तो इसको चेंज कर हम लोग इसको साथ में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अह का जो मतलब कि उच्चारण दिया गया है, इसको हम लोग इसमें नहीं लिखते हैं। अब आगे सच या तो चछ या तो छ, मतलब कि इसको जो है छ या कहीं कहीं उपयोग करते हैं। जैसे पश्चिम को पश्चिम, इच्छा को इच्छा, फिर पश्चात को पीछे। इस प्रकार से हम लोग चेंज कर दें, मतलब चेंज कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट। ड या तो ढ,
शब्द के आरंभ में प्रयुक्त नहीं होता। ये ध्वनियाँ खोटा उच्चारण में प्रचुर रूप में होता है। ये जो ड और ढ जो है उस शब्द के आरंभ में मतलब प्रयुक्त जो है कि नहीं होता है, मतलब ये जो है ध्वनि जो है ये उच्चारण में सबसे प्रचुर रूप में होता है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे ज के विकल्प में य ई भी चलता है। जैसे देख लेते हैं चारज मतलब चराएं या तो फिर चराएं। इस प्रकार से आगे देखते हैं यह कुछ अपवादों को छोड़कर शब्दों के आरंभ में ज की तरह प्रयुक्त होता है। जैसे में देख लेते हैं यश को जस कहते हैं, यज्ञ को जग या तो जईग कहते हैं। इस प्रकार से उसके बाद क्या है याद, याद को क्या कहते हैं याद कहते हैं। मतलब इस प्रकार से अपवाद में जो है यह को कहीं कहीं शब्द के आरंभ में ज भी लगाना पड़ता है। अब आगे देखते हैं शब्द के मध्य एवं अंत में य ई अ में टूटकर प्रयुक्त होता है। जैसे इसके बारे में जान लेते हैं सियार, तो सियार को क्या हो गया सियार, जैसे ही अंतासी या हो गया तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग या के मतलब या के रूप में लिखेंगे। ये जो आ दिखाई दे रहा है वो, उसके बाद हो गया भैया, तो भैया हो गया, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं भैया। और यहाँ खोटा में हो गया भैया, मतलब ये जो या है इसको इया में भी हम लोग चेंज करते हैं। उसके बाद विषय, तो विषय क्या क्या हो गया विषय हो गया। यहाँ ये जो मूर्धन स है इसको हम लोग दंड स में चेंज कर सकते हैं जो स होता है, मतलब सीधा से स लिखा था। उसके बाद प्यार, तो प्यार का हम लोग क्या लिखेंगे पियार। उसके बाद पिया, पिया का हो गया पिया, ये या को या में इस तरह प्रकार से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे हमारा र है, जो र और ल का प्रयोग जो कहीं कहीं र मतलब ये जो र ल का प्रयोग कहीं कहीं र और कभी कभी ल मतलब ल में जो है ल कभी कभी र मतलब र कभी ल में प्रयोग होता है और फिर ल कभी र में जो प्रयोग होता है। तो चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। पठतेर को मंदिर, मंदिर को मंदिर कहते हैं, मतलब यहाँ र था लेकिन यहाँ ल प्रयोग हो गया। हल, तो यहाँ क्या हो गया हर, मतलब यहाँ ल था तो यहाँ र हो गया। फल, तो इसका हो गया फर, मतलब यहाँ ल था तो र हो गया। नंगटे, इसको लंगटे कह सकते हैं, न कभी ल में ल कभी न में, इस प्रकार से चेंज होते रहता है। मैंने न को कभी ल में और ल को कभी न में चेंज करते रहते हैं। अब थोड़ा व के बारे में भी मतलब देख लेते हैं। तो व का प्रयोग जो है अधिकांशतः शब्दों के मह अंत आरंभ में ब की तरह होता है। जैसे में मतलब ये जो व का जो प्रयोग होता है वो अधिकांश शब्द के जो है मध्य या तो अंत में मतलब अंत आरंभ में मतलब होता है। जैसे मतलब अंतिम के एक पहले और या तो मध्य में। जैसे कि वर्षा का हो गया बरखा या तो वर्षा, और पर्व का हो गया परब हो गया, पूर्व का हो गया पूरब हो गया। तो आगे देख लेते हैं व का प्रयोग। तो व का प्रयोग शब्द अंत में कभी कभी अ की तरह होता है, मतलब व को भी कभी कभी या की तरह जो प्रयोग करते हैं। तो नौवा, तो इसको हम लोग जो खोटा में क्या लिखेंगे नौवा, मतलब ऊ यहाँ हो गया। व को जो है यहाँ मतलब नौवा को नौवा हो गया, कौवा का जो कौवा हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग चेंज करते हैं, मतलब चेंज करते हैं। अब आगे हो गया हमारा स, जो तालिब स का उच्चारण स में होता है। तो जैसे गणेश, गणेश का हो गया गणेश, महेश का हो गया महेश, मतलब ये जो तालिब स है इसको दन स में चेंज कर सकते हैं। यहाँ भी तालिब स है तो इसको मतलब आप लोग जहाँ भी देखें तालिब स तो वहाँ पर कौन सा स का प्रयोग करेंगे इस स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आगे मूर्धन स का उच्चारण भी यही स या तो ख में होता है। मतलब ये जो मूर्धन स देखें तो स में या तो फिर ख में प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे पुरुष हो गया तो इसको पुरुष करेंगे, और धनुष हो गया तो इसको धनुख लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको जो है सबसे पहले शब्दावली देखना होगा। आप लोग को अगर खोटा में अगर जानना है मतलब कि अधिक प्रकार से आप लोग को अगर जानकारी चाहिए तो सबसे पहले आपको हर शब्द से जो आपको रूबरू होना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे छंजोगी छ का उच्चारण जो है उच्चारण या लेखन जो होता है वो छ या ख की तरह मतलब होता है। तो इसका उदाहरण में देख लेते हैं। जैसे में दक्षिण का दक्षिण होता है, और परीक्षा का परीक्षा या तो परिरक्षा होता है। तो मतलब उसके तो ये जो है छंजोगी छ का उच्चारण हो गया। उसके बाद हमारा आ गया त्र का उच्चारण। तो त्र का उच्चारण या तो लेखन जो है मतलब जो है तर की तरह होता है, मतलब तर। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। पवित्र का हो गया
मतलब पवित्र, चरित्र का हो गया चरित्र, पुत्र का हो गया पुत्र, फिर पत्र का हो गया पत्र। मतलब इस प्रकार से हम लोग चेंज करते हैं। आप लोग को इसके पहले भी इस तरह का मतलब उच्चारण जो बता दिए हैं। अब आगे हमारा ये जो कि वर्ण विचार था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो कि वर्ण विचार के बारे में थोड़ा कुछ क्वेश्चन की देख लेते हैं हम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप लोगों को मतलब सुविधा हो सके। तो चलिए देखते हैं, खोठाई कई गो स्वर्ण वर्ण पावल जाए। तो खोठा में स्वर्ण वर्ण 8 तो है, और ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे पूछ रहा है खोठा, खोठा जो है ओ की रंग लिखल जाए, ओ को जो की रंग लिखल जाए, माने ओ को हम लोग क्या लिखते हैं। तो आप लोग को तो बताएं, ओ को हम लोग औ लिखते हैं। जैसे औरत हो गया तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, औरत हो गया, ठीक है, औरत लिखते हैं, उ लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या हो गया, औ हो गया। अब आगे खोठा ए की तरह लिखल जाए, मतलब ये जो ए है इसको हम लोग की तरह लिखते हैं। तो ए को हमने पहले बताया कि एनक, तो एनक को हम लोग क्या लिखते हैं, ऐनक लिखते हैं, ऐनक माने ए को आई में चेंज करते हैं। तो यहाँ आई है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे पूछ रहा है कि सही विकल्प छांटा। तो सही विकल्प को छांटते हैं। तो सही विकल्प क्या होगा, पैसा, मतलब यहाँ पैसा मतलब रुपया का बात हो रहा है। तो हम लोग पैसा किस प्रकार से लिखते हैं थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद इसका उदाहरण छाटेंगे। तो चलिए रुकिए, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। हाँ, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, उसके बाद यहाँ देखते हैं। हाँ, तो हम लोग पैसा लिखते हैं इस प्रकार से, पै और सा। तो यहाँ क्या हो गया, मतलब ये हमारा हिंदी वर्ड हो गया, लेकिन इसको खोठा में कैसे लिखते हैं, ये जो मतलब पै हो गया, इसको हम लोग प और ई लिखते हैं, पैसा। तो इस प्रकार से चेंज करते हैं, पैसा खोठा इस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है सही विकल्प। तो जो पैसा इस प्रकार से कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तुम्हारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आगे देखते हैं, तो आगे हमारा है ज्ञा। ज्ञा का उच्चारण लेखन जो है गोवा ज्ञा की तरह होता है। जैसे ज्ञान को हम लोग गोवान कहते हैं या तो ज्ञान कहते हैं, विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो इसमें से जो है सही विकल्प छाटा कि विज्ञान या तो कि विज्ञान होगा या तो विज्ञान होगा, या तो विज्ञान या तो विज्ञान होगा, ठीक है। तो कि हमारा जो है मतलब इसका सही आंसर क्या मतलब हो गया। यहाँ पर देखते हैं विज्ञान किस प्रकार से लिखा है, तो कि विज्ञान इस प्रकार से कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसको हम विज्ञान या तो विज्ञान भी लिख सकते हैं। अब आगे है हमारा, आगे देखते हैं, औरत औरत शब्दिक सही वर्तनी छांटा, मैंने औरत शब्द का सही वर्तनी क्या है। तो औरत हम लोग इस प्रकार से लिखे थे हिंदी में, और खोठा में इस ओ को चेंज कर देते हैं औ में, और रत, तो हमारा क्या हो गया, औरत। तो कि इस प्रकार से औरत कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया, औरत। अब आगे पूछ रहा है परीक्षा का सही वर्तनी छाटा। तो हमारा ये जो परीक्षा हो गया, तो ये संजोगी छा को हम लोग किस में चेंज करते थे, ये छा में चेंज करते थे। तो चलिए देखते हैं, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, परीक्षा। तो हमारा सही आंसर यही है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। परीक्षा को हम लोग जो परीक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, परीक्षा कहते हैं, या तो मतलब परीक्षा कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा, नारायण शब्द खोरठाक सही मतलब कि अष्टान छाटा। अब मतलब उष्टान है ना, तो मतलब नारायण शब्द का जो खोरठाक शब्द पूछ रहा है, तो नारायण है तो ना का हो गया न हो गया, और फिर रा का हो गया रा हो गया, और अंतासी या को हम लोग किस में चेंज करते थे, ई में, और ये जो मूर्धन्य है उसको न में चेंज करते थे। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ई। इस प्रकार से नारायण हो गया। मतलब नारायण अगर लिखा है तो उसको हम लोग खोटा शब्द में इस प्रकार से लिखेंगे, नारायण। अब आगे है हिंदी शब्द जो है वर्ष की रंग लिखल जा है खोठा में। ये जो वर्ष है इसको किस तरह लिखे, तो इसको वर्ष को हम लोग बच्छर भी लिख सकते हैं, तो बरस भी लिख सकते हैं, और बारिश भी लिख सकते हैं। तो इसमें सभे तैर हो जाएगा, मतलब कि सब मतलब सभे तरी लिखल जाए, ठीक है। ये मतलब हिंदी में जो है मतलब वर्ष को इस प्रकार से लिखते हैं, और खोरठा में वर्ष के बच्छर भी बोलल जाए, और बरस भी बोलल जाए, और फिर बरिस भी बोलल जाए, मतलब कि सभे तैर से जे लिखल जाए। अब आगे देखेंगे हम दक्षिण शब्द एक सही वर्तनी छाटा, मतलब कि दक्षिण जो शब्द है उसका पूछ रहा है कि सही वर्तनी छाटा। तो ये जो दक्षिण है इसका सही जो है कि शब्द का सही वर्तनी हो गया दक्षिण हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, दक्षिण हो गया।
अब आगे ऋषि, ऋषि शब्द एक सही मतलब सही वर्तनी छाटा। तो जो ऋषि शब्द का है वो ऋषि इस प्रकार से या तो ऋखी कर सकते हैं, इसके पहले हमने बता दिया है री का उपयोग। तो ऋषि या तो ऋखी इस प्रकार से लिखेंगे। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ये। अब आगे है हमारा सही वर्तनी छाटा, मतलब किसका छाटने बोल रहा है, चौड़ा का। तो चौड़ा का जो हो गया ये जो ड़ा है, तो इसको मतलब ऊ ड़ा में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो चौड़ा का जो हो गया इस प्रकार से हो गया, ऑप्शन नंबर ये हो गया। अब आगे खोठाएं व की तरह लिखल जाए, मतलब व जो है खोठा में किस तरह, तो व को हम लोग ब या तो फिर ओ या तो फिर ऊ मतलब कि लिखल जाए। तो तुम्हारा सही आंसर क्या होगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ब या तो ओ या तो ऊ लिख सकते हैं। इसमें से ऊ है और यह है, तो ये हमारा यह गलत हो गया, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें से सिर्फ ब है, तो ब हम लोग नहीं मतलब ऑप्शन के हिसाब से मारेंगे। तुम्हारा सही आंसर हो गया ब, ओ और ई। अब अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। खोठा संयोगी छ की रकम लिखल जाए। जो संयोगी छ है वो ख भी लिख सकते हैं, छ भी लिख सकते हैं और आधा क ख भी लिख सकते हैं। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ये। तो आज का जो भी क्वेश्चन था वो हमारा समाप्त हुआ। और इसके पहले वाला भाषा साहित्य वाला आप लोग वीडियो देख लेंगे, हम अपलोड कर दिए हैं, जो क्लास 1 और ये क्लास 2 है। और कल जो है खोठा पर्यायवाची शब्द लाएंगे इसके आगे का वीडियो। तो आप लोग जो बने रहे हमारे चैनल के साथ, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कि अपनी राय दीजिएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।